मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं बृहत साधना विधान चैनल। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने माँ कर्णकाली और उनकी सिद्धि का महत्व बताया था। इस वीडियो में माँ कर्णकाली की दो विधियों का मैं वर्णन करूँगा। वो दो विधियाँ हैं, पहली है सात्विक विधि और दूसरी है तामसिक विधि। माँ कर्णकाली को सिद्ध करने की दो विधि बता रहा हूँ, एक सात्विक विधि और तामसिक विधि से। शमशानी विधि और वाम मार्गी विधि का तो मैं वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि शमशानी विधि में शमशान में रहकर साधना करनी पड़ती है और चिता में हवन करना पड़ता है। और वाम मार्गी विधि में एक भैरवी की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों शमशानी और वाम मार्गी साधना करने से पहले साधक को प्राथमिक साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। ये दोनों साधनाओं के पहले कुछ बेसिक साधनाएं होती है, उसमें सिद्धि प्राप्त होना अनिवार्य है। इसीलिए मैं उन साधनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें गुरु का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इस शमशानी और वाममार्गी साधना में यदि थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो साधक की मृत्यु हो सकती है या साधक पागल भी हो सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको सात्विक विधि के बारे में बताता हूँ। सात्विक विधि में आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। इसमें ना तो आपकी जान जाती है और ना ही आप पागल होते हैं। यह माँ कर्णकाली की सरल विधि है, जिसमें ज़्यादा डरावने अनुभव नहीं होते हैं। सात्विक विधि से साधना 15 दिनों में होती है। इसे आप किसी भी माह की अमावस्या या किसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शुक्ल पक्ष की नवमी से प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि में यदि यह साधना प्रारंभ करते हैं तो भी साधना 15 दिनों की ही रहेगी। नवरात्रि में प्रतिपदा के पहले अमावस्या पड़ती है, उस दिन से भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह यह साधना को नवरात्रि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। साधना 9 दिन नहीं 15 दिन की ही रहेगी। इसमें माला संख्या 11 होती है। जिस साधक ने यह साधना की थी, आज वो हमारे संपर्क में तो नहीं है। उन्होंने इस साधना की सहायता से स्वयं की कंपनी बना ली है, हजारों युवाओं को रोजगार देते हैं और विलासिता भरा जीवन जी रहे हैं। तो मित्रों, यह साधना साधक मित्र ने अपने ही घर में की थी। इस साधना के लिए घर में खाली और सूना कमरा चाहिए था, तो साधक ने अपने घर में एक कमरे की व्यवस्था कर ली थी। वो अनुभव मैं बाद में बताऊंगा। चलिए अब हम साधना की विधि के बारे में अब हम बात करते हैं। यह साधना 15 दिनों की है और इसमें नित्य 11 माला मंत्र जाप करना अनिवार्य है। इसमें 4 साधना सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। 4 साधना सामग्री है। पहला शिवलिंग, दूसरा महाकाली यंत्र, तीसरा काली हकीकी माला और चौथा सुरक्षा धागा अथवा सुरक्षा यंत्र। मित्रों, ये चारों प्राण प्रतिष्ठित और तंत्रोक्त विधि से सिद्ध होने चाहिए। यदि आपको ये चारों चीज़ें कहीं से प्राप्त नहीं होती है या तांत्रिक विधि से सिद्ध प्राप्त नहीं होती है, तो आप हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करके हमसे ये साधना सामग्री आप मंगवा सकते हैं। जिस दिन आपको ये साधना करनी है उस दिन आपको सुबह से नहा धो लेना है। यदि आप अमावस्या वाले दिन से साधना करते हैं तो आपको अमावस्या के दिन सुबह नहा लेना है। नहाने के बाद आपको एक नारियल लेना है, उसमें थोड़े से चावल लेना है, थोड़ी बहुत दक्षिणा भी इसमें रखनी है और लाल फूल लेना है और रोली लेना है और सिंदूर भी लेना है। पूजा की सामग्री है, ये सब साथ में लेकर आपको मंदिर आना है और मंदिर माँ काली का होना चाहिए। यदि माँ काली का मंदिर नहीं है तो कोई भी देवी का मंदिर चल जाएगा। यदि देवी का मंदिर भी नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में भी आप जा सकते हैं। यदि कोई मंदिर आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा पाए हैं, तो फिर संकल्प आपको घर में ही करना है। यदि आप मंदिर पहुंच गए
तो वहाँ पे आपको नारियल में थोड़े से अक्षत चढ़ाना है, फूल रखना है, दक्षिणा रखना है और उसमें रोली लगा के आपको वहाँ पे माँ काली के पास रखना है। और वहीं पे आपको संकल्प लेना है कि माँ, मैं कर्णकाली सिद्धि साधना आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये 15 दिन की साधना है, इसमें मुझे पूर्ण सफलता और सिद्धि आप मुझे प्रदान करें। ऐसा कहकर फिर आप अपने घर आ जाइए और घर आते समय कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर आना है। और यदि आप मंदिर नहीं जा पाए हैं तो आपको घर में ही संकल्प लेना है। इस साधना के लिए आपको स्नान करके ही साधना में बैठना है। आपके पहनने वाले वस्त्र धुले होने चाहिए। उन वस्त्रों को केवल साधना के समय में ही पहनना है। साधना के पहले और बाद में वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमना बैठना नहीं है और ना ही कुछ खाना है। आपको जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध और पवित्र रहना है। माँ काली को गंदे रहना और गंदगी पसंद नहीं है। स्नान के बाद किसी से भी अनावश्यक बातें नहीं करना है, सिर्फ आवश्यक होने पर ही बोलना है। यह केवल रात्रिकालीन साधना है। यह साधना सुबह, दोपहर या शाम को नहीं हो सकती है और साधना रात्रि 10 बजे से ही शुरू होनी है। रोज़ साधना का समय एक ही रहेगा। सात्विक विधि से यह साधना आप अपने घर में ही कर सकते हैं या किसी सुनसान जगह भी कर सकते हैं। घर में यह साधना करने में कोई दोष नहीं लगता है। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। साधक सर्वप्रथम स्नान करें। स्नान करने के बाद साधना कक्ष में जाएं। इस साधना में आपको काले या लाल वस्त्र धारण करने हैं। आसन उसी रंग का लेना है जिस रंग के आपने वस्त्र धारण किए हैं। यदि लाल वस्त्र पहने हैं तो लाल कंबल का आसन लें। यदि काले वस्त्र पहने हुए हैं तो काले रंग का आसन लें। यदि लाल या काले रंग का आसन नहीं है तो किसी भी रंग के कंबल के आसन पर लाल या काला कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर साधना कर सकते हैं। साधना के समय आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं। जैसा आपकी पूरब या दक्षिण हो रहेगी, आपका मुंह जप करते समय पूरब या दक्षिण होना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ मुंह नहीं करना है। अपने सामने एक चौकी रखें। चौकी पर उसी रंग का वस्त्र बिछाएं जिस रंग के वस्त्र आपने धारण किए हैं और आसन पर बिछाए हुए हैं। अब आप सिद्ध सुरक्षा धागा या सिद्ध रक्षा यंत्र धारण करें। दीपक जलाएं। दीपक में तेल सरसों का रहेगा तो उत्तम रहेगा। सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। चौकी के बीच में लाल चावल की थोड़ी ढेरी लगाएं और वो ढेरी के ऊपर सिद्धकाली यंत्र को स्थापित करें। और वो यंत्र के थोड़े से आगे शिवलिंग को स्थापित करें। शिवलिंग के बाईं ओर एक सुपारी को स्थापित करें और वो सुपारी भैरव के प्रतीक है। वो सुपारी को भैरव समझ के स्थापित करें। भोग में आपको रोज़ एक लड्डू चढ़ाना है। तो सबसे पहले गणेश जी के कोई भी मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। गणेश जी का ध्यान साथ में करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र की 1 माला करें और भगवान शिव की 1 माला का जाप करें। गुरु जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, भैरव जी की पूजा करें। वो सुपारी है, सुपारी को प्रतीक मानकर भैरव जी की पूजा करें। फिर उसके बाद फिर आपको यंत्र की पूजा करनी है। इन सभी की पूजा हो जाने के बाद यदि आपने मंदिर में संकल्प कर लिया है तो साधना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश मंदिर में संकल्प नहीं लिया है तो अब आपको वैसे ही विधि से संकल्प करना है जैसा आपने मंदिर में संकल्प लिया है। यदि आपने किसी कारणवश मंदिर में संकल्प नहीं लिया है तो आपको उसी विधि से संकल्प लेना है जैसा मैंने आपको पहले बताया है। जैसा मंदिर में संकल्प लेना है वैसा ही यहीं पे संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आपको काली कवच का पाठ करना है। काली कवच आपको गीता प्रेस की पुस्तक में मिल जाएगा। काली कवच का पाठ एक ही बार करना है। कवच पाठ करने के बाद विनियोग करना है। विनियोग के लिए आपको हाथ में जल लेना है और विनियोग का मंत्र पढ़ने के बाद जल को भूमि में छोड़ देना है। विनियोग का मंत्र मैं आपको बोल के बता देता हूँ।
ओम श्री कर्णकालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि ऊष्णिक छंद कर्णकालिका देवता ह्रीं बीजम होम शक्तिम क्रीम कीलकम मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। एक बार और मैं बोल देता हूँ। ओम श्रीम कर्णकालिका मंत्र से भैरव ऋषि ऊष्णिक छंद कर्णकालिका देवता ह्रीं बीजम होम शक्तिम क्रीम कीलकम मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। यह मंत्र बोल के जल को जमीन में छोड़ देना है। अब ऋषि आदि न्यास करें। ऋषि आदि न्यास के मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम भैरव ऋषिय नमः शिरसि ऊष्णिक छंसे नमः मुखे कर्णकालिका देवताय नमः हृदय ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये होम शक्तिय नमः पादयो क्रीम किलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद करने आस करें। ओम क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम क्रीम तर्जनीभ्याम नमः ओम क्रूम मदमाभ्याम नमः ओम क्रैम अनामिकाभ्याम नमः ओम क्रोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम क्रह करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। अब हृदय न्यास करना है। ओम क्राम हृदय नमः ओम क्रीम सिर से स्वाहा ओम क्रूम शिखाय वसट ओम क्रैम कवचाय हुम ओम क्रोम नीतत्रयाय वसट ओम क्रह अस्त्राय फट। अब साधक को मूल मंत्र की 11 माला जप करना है। मित्रों, मंत्र अति गोपनीय है, अतः जिसे यह साधना करनी है उसे ही यह मंत्र बताया जाएगा। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, निश्चिंत रहें। जप के लिए प्राण प्रतिष्ठित तथा तांत्रिक पद्धति से सिद्ध काली हकीक की माला का ही प्रयोग करें। माला का तांत्रिक पद्धति से सिद्ध होना जरूरी है। आप जैसे जप करते हैं वैसा ही करें। अब मानसिक जप कर सकते, यदि आप मानसिक जाप नहीं कर सकते हैं तो उपांशु जाप करें। वाचिक जाप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि इतनी धीमी निकलनी चाहिए जितनी सिर्फ आपको ही सुनाई दे। 11 माला जब पूरी हो जाने के बाद फिर से एक बार काली कवच का पाठ करना है। अपने जप को माता को समर्पित कर दें। माता से साधना में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सिद्धि के लिए भी प्रार्थना करें। 15वें दिन आपको दशांश हवन करना है। 15वें दिन आपको 17 माला हवन करना है। हवन के लिए आप बाज़ार से हवन सामग्री ले सकते हैं। उसमें आपको जौ, काले तिल और शुद्ध घी मिलाना है। हवन के लिए आप आम की लकड़ी या बरगद की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना है। भूमि पर सोना है, सात्विक भोजन करना है, शराब, अंडा, मांस का सेवन नहीं करना है। साधना के दौरान किसी से झूठ नहीं बोलना है। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। यदि कोई स्त्री साधिका या साधना करती है तो उसे किसी पुरुष का अपमान नहीं करना है। अश्लील बातें, अश्लील दृश्य, अश्लील चिंतन और अश्लील हरकत से बचना है। साधना और माँ के प्रति पूर्ण विश्वास, प्रेम और समर्पण रखना है। 15 दिनों तक पूर्ण भक्ति भाव से रहना है। साधना में रोज़ लड्डू का भोग लगाने पर मंत्र जब पूरा हो जाने के बाद उस लड्डू को स्वयं को खा लेना है, किसी अन्य को नहीं देना है। 16वें दिन हवन सामग्री और साधना सामग्री को स्वच्छ जल में विसर्जित कर देना है। संकल्प वाला नारियल और दक्षिणा को मंदिर में चढ़ा देना है और हो सके तो किसी भूखे को भोजन करा देना है। मित्रों, ये माँ कर्णकाली की सात्विक विधि है। इसमें कुछ दिन बाद से ही अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम तामसिक विधि की बात करते हैं। मित्रों, इस विधि से साधना करने पर नित्य 21 माला जाप 11 दिनों तक करना होता है। इसे किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना का समय रात्रि 11 बजे से
रहता है इसमें। इसे भी बंद कमरे में या सुनसान जगह या शमशान में भी कर सकते हैं। इस साधना का न्यास और मूल मंत्र वही है जो सात्विक विधि में है। इसमें आपको काले वस्त्र पहनना है, काले वस्त्र का उपयोग करना है और काला ही आसन लेना है। यदि आपको काला आसन नहीं मिल रहा है तो आप भैंस के चर्म का आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिशा इसमें दक्षिण रहेगी। दीपक आपको जलाना है और दीपक में आपको जानवर की चर्बी का तेल इस्तेमाल करना है। भोग आपको रोज़ इसमें थोड़ा सा बकरे का मांस और शराब ये अर्पित करना है। 11 दिन साधना करने के बाद 12वें दिन आपको दशांश हवन करना है। हवन में बकरे का मांस, थोड़ी शराब और बकरे और मुर्गे का रक्त मिलाना है। उसी से आपको दशांश आहुति देनी है। साधना की विधि वही रहेगी जो सात्विक विधि है। शराब और मांस का भोग लगाना है, लेकिन साधक को स्वयं शराब और मांस का सेवन नहीं करना है। जब तक साधना चलेगी तब तक शराब और मांस का सेवन नहीं करना है और पूरे 11 दिन और हवन वाले दिन अर्थात 12 दिन तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना के दिनों में गायत्री मंत्र या वैदिक मंत्र जप नहीं करना है। इससे साधना का प्रभाव कम पड़ने लगता है और अनुभव भी नहीं हो पाते। इस विधि से साधना करने पर तीव्र अनुभव होते हैं। साधक को डर लगता है तथा उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन इस विधि से साधना करने पर कर्णकाली की सिद्धि अति शीघ्र मिल जाती है। सिद्धि मिल जाने के बाद हर अमावस्या को थोड़ा बकरे का मांस और शराब ये दोनों चीज़ों का आपको शमशान में आके भोग लगाना है। भोग नहीं देने पर आपकी सिद्धि समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, मैंने आपको ये दोनों ही विधि बता दी है। मित्रों, अब मैं एक साधक का अनुभव आपको बताता हूँ। उस साधक ने मुझसे तांत्रिक मंत्र सिद्ध साधना सामग्री मंगवाई थी। मैंने उन्हें सामग्री सिद्ध करके दिया था। उन्होंने कर्णकाली साधना सात्विक विधि से की थी और पूर्ण सिद्धि प्राप्त की थी। साधक ने साधना सामग्री लेने के बाद यह साधना अमावस्या को प्रारंभ की थी। उनके घर में छत में अलग से एक कमरा था। साधक वहीं पर अपनी पढ़ाई करता था। साधना के लिए उसने उस कमरे को खाली किया और उसे स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध किया। मित्रों, जब वो अमावस्या वाले दिन मंदिर से संकल्प लेकर लौटा था तो उसी दिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। शाम को उसको हल्का बुखार आ गया था। मजबूरी में उसने बुखार की दवाई खाई। फिर कुछ देर के लिए वो सो गया। साधना की पूरी तैयारी तो वो पहले से ही कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो उठा, खाना खाया और साधना के समय स्नान करके साधना कक्ष में गया। उसने पहले दिन की साधना तो पूरा कर लिया, फिर वहीं पर सो गया था। उसकी रोज़ साधना चलती रही। उसे 8 दिन तक कोई अनुभव नहीं हुआ। 9वें दिन जब उसकी 5 माला जप हो गई तब उसको किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कौन क्या बोल रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूरी माला की और आँख खोलकर देखा तो आवाज़ बंद हो गई थी। फिर अगली माला मंत्र जाप करने लगा तो फिर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब जब पूरा हो गया तब आवाज़ आना बंद हो गई। उसे पता था कि आसपास कोई नहीं है और किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, तो वो उसे भ्रम समझने लगा था। उसे लगा शायद ये मेरी कोई भ्रम होगा। 10वें दिन वो अपने छत में शाम को टहल रहा था तो एक लड़की फ़ोन में बात करते हुए जा रही थी। साधक के मन में जिज्ञासा जागी कि यह क्या बात कर रही है, तो उसने अपनी आंखें बंद करके उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे उस लड़की की आवाज़ के साथ साथ दूसरी लड़की की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी।
आंखें खोला तो आवाज़ बंद हो गई थी। उसने गौर किया कि दूसरी लड़की की आवाज़ उसकी बहन की आवाज़ से मैच कर रही थी। वो तुरंत नीचे अपने घर गया, अपनी बहन के पास गया तो देखा उसकी बहन फ़ोन पर बात कर रही थी। तो उसने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो? तो उसने कहा मेरी सहेली से, वो अपने घर के सामने वाली गली से निकल रही है। साधक वहीं पर आश्चर्य में पड़ गया। उसने यह बात अपनी बहन को नहीं बताया। मित्रों, साधना का अनुभव साधना सिद्धि से पहले किसी को बता दिया जाए तो साधना में अनुभव होना बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। 11वें दिन जब साधक साधना कर रहा था तो वह मानसिक जाप कर रहा था। वह अपने मुंह से मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने मंत्र जप की आवाज़ सामने रखे यंत्र में से आ रही थी। लेकिन उसे अपने मंत्र जप की आवाज़ सामने रखे यंत्र से आ रही थी। उसने आँख खोलकर देखा तो मंत्र की आवाज़ बंद हो गई थी। कुछ देर बाद साधक जो मंत्र जप कर रहा था वही मंत्र की ध्वनि फिर सुनाई दी। ध्वनि ऐसी थी जिसमें कई लोग इकट्ठे होकर वह मंत्र का जप कर रहे थे। 12वें दिन साधक जब मंत्र जाप कर रहा था तो उसे नगाड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जप करने में बाधा हो रही थी। तब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह नगाड़े की आवाज़ बंद हो गई थी। उसने बीच में ही अपनी आंखें खोला था, इसलिए उसे उस दिन साधना में फिर अनुभव होना बंद हो गए थे। रात को जब वह सो रहा था तो उसे अचानक शंख की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कहीं दूर कोई शंख बज रहा है। इस बार मित्रों, उसके आंखें खोलने पर भी शंख की आवाज़ आ रही थी। तो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा रहा, फिर और सोचता रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे अनुभव हुआ कि शंख की आवाज़ उसके साधना कक्ष से आ रही है। वह उठकर अपने साधना कक्ष में गया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो आवाज़ आना बंद हो गई थी। फिर उसे रात भर नींद नहीं आई और वो उसी शंख की आवाज़ के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। मित्रों, 13वें और 14वें दिन उसे कुछ ना कुछ इसी तरह छोटे मोटे अनुभव होते रहे। 15वें दिन की बात है, जब साधक साधना कर रहा था तो उसे दांतों के किटकिटाने की आवाज़ आ रही थी। साधक दृढ़ निश्चयी था और निडर था। वह अपनी साधना में लगा रहा। कुछ देर बाद उसे अट्टहास की आवाज़ सुनाई दी। साधक ने उस आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया, फिर अपना मंत्र जप करता रहा। मंत्र जप पूरा होने के बाद जब वह दशांश हवन कर रहा था तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसको घूर रहा है। हवन पूरा करके उसने ध्यान लगाया। लगभग 12 से 15 मिनट के ध्यान के बाद उसे बिंब रूप में माँ काली के दर्शन हुए। उसने मन ही मन प्रणाम किया। फिर माता ने आशीर्वाद देकर अंदर ध्यान हो गई। माता ने उस साधक को कुछ नहीं बोली थी। अगले दिन उसने साधना सिद्धि हो जाने पर पूरी साधना सामग्री को विसर्जित किया। फिर उसने मुझे फ़ोन लगाया, पूरा साधना अनुभव मुझे बताया। मैंने उसे बताया कि अभी तुमको नित्य उसी मंत्र का 5 बार उच्चारण करके 15 मिनट तक ध्यान करना है और ध्वनि को सुनने की कोशिश करते रहना है। इसी तरह रात को सोते समय भी 5 बार मंत्र का जाप करके ध्वनि को सुनने की कोशिश करना है। मित्रों, कुछ दिन के बाद वह कोई प्रश्न मन में करता तो उसे फुसफुसाहट की आवाज़ आती। वह उस आवाज़ को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज़ साफ होती चली गई और उसे उसके प्रश्न के उत्तर स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। मित्रों, साधक ने फार्मेसी में पहले डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा के बाद फिर उसने फार्मेसी में बैचलर की डिग्री और फिर मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली।
उसका एक मित्र था, वो किसी फार्मा कंपनी में एमआर था। उसने अपने मित्र से उसी की कंपनी में साथ काम करने को कहा। मित्र ने उसे अपने बॉस से उसका इंटरव्यू कराया। इंटरव्यू के पहले साधक ने माँ कर्णकाली के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और माँ से सवाल करने लगा कि इंटरव्यू लेने वाला बॉस क्या सवाल करेगा। उसे कान में माँ ने पूरे सवाल बता दिए। उस साधक ने माँ से उन सवालों के जवाब को जानने को कहा। माँ ने सारे सवालों का जवाब उसे कान में दे दिया। इस तरह उसने इंटरव्यू में सभी सवालों का सही सही जवाब दिया और उसका कंपनी में एमआर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। इस तरह उसने इंटरव्यू में सभी सवालों का सही सही जवाब दिया और उसका कंपनी को एमआर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे उसने कंपनी के सारे कार्य समझ लिए। कंपनी कैसे खोलते हैं, कैसे चलाते हैं, ये सभी बातें उसने माँ कर्णकाली और कंपनी के बॉस से उसने जान लिया। फार्मा कंपनी खोलने के लिए उसे बहुत पैसे और मैन पावर की ज़रूरत थी। वो भी माँ कर्णकाली ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह धन और मैन पावर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इस तरह मित्रों उसने माँ कर्णकाली साधना सिद्ध करके माँ की सहायता से उसने अपनी फार्मा कंपनी हिमाचल प्रदेश में खोल ली है। मित्रों, मैं उस कंपनी के मालिक का नाम नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, इस तरह आप भी माँ कर्णकाली साधना करके अपने जीवन के अनसुलझे रहस्य को सुलझाकर अपना जीवन को संभाल सकते हैं और जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। मित्रों, तो ये थी माँ कर्णकाली साधना की विधि और अनुभव। अब मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।